प्रेजेंट हैं एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके, जो कि 12th क्लास के मैट्राइसेस चैप्टर से है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार बोर्ड बीएसईबी द्वारा पूछा जा चुका है 2023 के बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन क्या है, इफ यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए तो बताना है कि ए के पावर 25 क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बताना है ए के पावर 25 और हमारे मैट्रिक्स क्या दिया होता है। पहले हमेशा लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, यूनिटी मैट्रिक्स है। कैसा, यूनिटी है ना, जिसका एलिमेंट क्या है 1 0 0 1, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2/2, 2 रो 2 कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है 2 इंटू 2, रो इंटू कॉलम होता है। तो हमें निकालना है ए का पावर 25 क्या होगा, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि ए स्क्वायर क्या होगा। क्या, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसी मैट्रिक्स को दो बार अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1, ए को दो बार लिख लीजिए। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, ये सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2, क्योंकि सेम ही मैट्रिक्स है इसलिए ऑर्डर ही हमारा सेम है। अब देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर हों। ध्यान दीजिएगा, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो। दोनों बराबर है, 2 रो 2 कॉलम बराबर है, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम दो मैट्रिक्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान देने वाली है, कॉन्सेप्चुअल बात है ये, ठीक है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो इंटू दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमारा फाइनल ऑर्डर आएगा। अब एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे इसका, फाइनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ का एलिमेंट हमें लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा मैट्रिक्स में, A11, तो कैसे क्या होता है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0, तो ये 1 इंटू 1 0 इंटू 0, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और 0 इंटू 0 तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर ये कौन सा एलिमेंट है हमारा A12, यहाँ वाला कौन सा एलिमेंट है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलिमेंट मिलेगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 कितना हो गया 0। अब ये कौन सा हमारा एलिमेंट है यहाँ A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो कैसे मिलेगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहले मैट्रिक्स के सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलिमेंट थर्ड मिल जाएगा। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 0 मिलेगा हमें। फिर ये कौन सा एलिमेंट है हमारा A22, यहाँ वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, कितना 0 प्लस 1 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स आया है ए स्क्वायर हमारा, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है हमारा मिला है ए स्क्वायर। तो ये तो ए के बराबर है, ए स्क्वायर बराबर क्या है ए है, ए स्क्वायर बराबर ए है। वैसे ही अगर ए क्यू निकालना हो, हमें क्या निकालना हो ए क्यू, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए बराबर कितना लिखाएंगे, ए स्क्वायर कितना आया है 1 0 0 1 आया है, और ये कितना है 1 0 0 1। ये तो सेम ही इसके ही जैसा है, ए स्क्वायर जब किया है इंटू ए, तो ऐसे ही है ना, दो ए
को मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ 2a ही तो है, 2a ही तो जैसा है ना। तो ये भी कितना आएगा हमारा 1,0 0,1 सेम ही आएगा। ए क्यूब भी सेम आया, वैसे ही a के पावर 4 भी अगर आप कीजिएगा तो वही आएगा, a ही आएगा। a के पावर 10 कीजिएगा तो a ही आएगा, a ही मतलब यूनिटी मैट्रिक्स ही आएगा। a के पावर, इसलिए a के पावर अगर 25 करना हो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा हमारा। तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको इसी बेस्ड पे मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है कमेंट में। बोल रहा है कि यदि इफ ए मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर ये मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है तो आपको बताना है, देन आपको बताना है ए के पावर 2024 कितना होगा। ये एक यूनिटी मैट्रिक्स मैंने दिया है और मैंने बोला है कि इसका ए के पावर 2024 कितना होगा। कमेंट में आप इसको आंसर करेंगे, जो भी आपके आंसर है। तो इतना, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।